अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा ठंडा ठार मशरूब बनाने की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है और विटामिन सी का ख़जाना है। तो आप इसको बनाकर फ्रिज में 15 से 20 दिन के लिए महफूज कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ये हेल्दी टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फ़्रेश आड़ू लिए हैं, तकरीबन 3 पाव। खुले पानी में 3 से 4 बार इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब सबसे पहले हम इसको काट लेंगे, तो छुरी की मदद से इस तरीके से पहले राउंड शेप में इस तरीके से कट लगा लेंगे और फिर इसको हल्का सा इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, तो ये 2 हिस्सों में इस तरीके से अलहदा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी हमने कटिंग कर लेनी है और छोटे-छोटे पीसेस में इसको हम काट लेंगे। तो तमाम आलू को मैं इसी तरह से काट कर रख लूँगी और जो इसके अंदर की गुठली थी इसको हम ज़ाया कर देंगे। अब इसको डाल देंगे ब्लेंडर में। ये तमाम पीसेस डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास डाल देंगे पानी और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई के ऊपर रख देंगे छलनी और जो हमने जूस बनाया है वो छलनी में हाफ़ डालकर स्पैचुला से इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। इस तरह से करने से क्या होगा कि पानी और जो इसका नरम सा गूदा है वो तमाम कढ़ाई के अंदर आ जाएगा और छलनी के अंदर जो आड़ू के छिलके हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तो आपने ये वाला स्टेप ज़रूर करना है, क्योंकि इस रेसिपी में हमें छिलके नहीं चाहिए आड़ू के। तो आपने इस तरीके से पहले इसको ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद आपने छलनी में डालकर इस तरीके से छान लेंगे। अब जो इसका छिलका है इसको हम ज़ाया कर देंगे। बाकी का जो ग्राइंडर जग में जूस है उसको भी हम इसी तरह से डालकर छलनी में अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर गाढ़ा सा हमारा जो गूदा था वो छलनी से निकल कर कढ़ाई में आ गया है और पानी भी। तो अब इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। 700 ग्राम आड़ू थे, इसी हिसाब से 500 ग्राम चीनी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे पर इसको पकने के लिए रखेंगे। पानी हमने इसमें सिर्फ 3 गिलास ही डाला है ताकि ये अच्छे से जल्दी से पक जाए। तो अब इसको हम मीडियम टू लो आंच पर पकाएंगे। 3 से 4 इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तो चीनी गाढ़ी हो जाएगी, यानी कि मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको तकरीबन पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। जूस पहले ही काफ़ी गाढ़ा था, तो ज़बरदस्त सा हमारा ये आड़ू का जूस तैयार है। आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कलर नहीं डाला। ज़बरदस्त सा हमारा ये मशरूब तैयार है। इसके बाद बाउल में डाल देंगे बर्फ़ और ये जो हमने बनाया है शरबत, ये थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे। इसमें पानी डाल देंगे। बहुत ही हेल्दी टेस्टी विटामिन सी का ख़जाना ये शरबत तैयार है। अब इसको बनाकर गर्मियों के लिए ज़रूर स्टोर कर लें। 15 से 20 दिन के लिए ख़राब नहीं होगा। आप बाज़ार की बजाय अपने घर पर साफ़ सुथरे तरीके से इसको बनाकर तैयार करें। आप इस पॉइंट पर इसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं, काला नमक या फिर सफ़ेद नमक, अगर आपको टेस्ट में पसंद है। तो मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया। तो मज़ेदार सा ये शरबत एक बार गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।